जो कि पकड़ा जाना चाहिए। जो भी हत्या किया है उसको पकड़ लेना चाहिए, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो। घर के मतलब कि 100-200 मीटर के आसपास तो गद्दी उद्दी पीने उने का जो चीज का गद्दी है, तारी उरी यहाँ पर बेचा जाता है। तारी दारू दोनों बिकता है, खुलेआम तारी दारू भी। जी जी बिल्कुल। यहाँ से थोड़ा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अलग होना चाहिए। कहाँ पे दिखाइएगा घर उनके परिवार से अभी पता चलता है कि ये लोग गैदरिंग भी इनके साथ परिवार की, मान के चलिए पी खा के वो यहाँ पर हल्ला करेगा तो जो जिसका घर है वो तो बोलेगा ही कि आप मेरे घर के पास इस तरह के गंदा व्यवहार गाली गलौज नहीं कीजिए। और इसके वजह से इनको ज़्यादातर टॉर्चर किया जा रहा है, परेशानी किया जा रहा है। इसके कहाँ पे दारू बिकता है? यहाँ पे है, यही है, इधर है। इन घर के दाहिने और बाएं दोनों तरफ तारी का दुकान है। तो देख सकते हैं असल मामला यहाँ पे ये है। अब मामले के तह तक जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार घर दिखा देते हैं। देख सकते हैं कि कितनी बहुत ही ये परिवार जो है, मतलब आप कह सकते हैं कि गरीबी, आप देख सकते हैं कि गरीबी का नाम अगर कोई कहे तो गरीबी, असल में अगर गरीबी देखना है किसी को तो देखिए इस परिवार की स्थिति को देखें, क्या स्थिति है। अगर सर दिन में अगर दिन भर ऑटो टोटो चलाते हैं, उसके बाद अपने घर का लालन पालन करते हैं, लेकिन इनके बच्चे की हत्या क्यों कर दी गई है, इस तह तक जाने से पहले मैं इस घर को इसलिए दिखाना चाहता हूं कि देख लीजिए ये शख्स किसी से दुश्मनी करने लायक नहीं है। ये शख्स दिन भर सिर्फ और सिर्फ इसलिए परेशान रहता है कि वो शाम को अपने परिवार को भरपेट खिलाकर चैन की नींद सो सके। लेकिन उस सुबह से शाम एक दिन ऐसा भी आता है जब वो दिन भर बच्चे को ढूंढता है, शाम होते होते पता चलता है कि बच्चा का लाश कहीं फेंका गया है, जाके उठा के लाता है और रोने बिलखने लगता है। ये कहानी बहुत दर्दनाक है और ये हकीकत है जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। अब हम देखिए भाइयों की इनके बयान से 2-3 चीज़ें क्लियर होती दिख रही है कि इस हत्या का कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है इस गद्दी का भी हो। गद्दी मतलब ये मत समझिएगा कि फल का गद्दी है, आलू का गद्दी है, प्याज का ना, तारी और दारू की गद्दी इसी हाजीपुर में चल रहा है और उसको हम दिखाएंगे, एक्सपोज करेंगे जरूर। आइए आइए, कहाँ है दिखाइएगा तो आइए आइए, डरिए मत किसी से। एक्यूरेट बात नहीं है कि सिर्फ यही लोग, और भी मतलब नहीं, अनुमानित किया जा रहा है। अनुमानित है कि हो सकता है, ये हो सकता है। कहाँ पे है गद्दी? इसी के जगह अगर किसी फॉरवर्ड का लड़का का हत्या होता तो हैंड टू हैंड जो भी अपराधी है, इसमें जो भी संदिग्ध व्यक्ति है उनको अरेस्ट कर लिया जाता। लेकिन अभी तक ये दलित का बच्चा का हत्या हुआ है, संदिग्धों को अभी तक अरेस्ट नहीं अभी किया तक मतलब कोई सूचना तक नहीं आया कि किसने हत्या किया, क्यों किया, काहे किया, अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। जो कि पकड़ा जाना चाहिए। जो भी हत्या किया है उसको पकड़ लेना चाहिए, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो अपराध किया है उसको पकड़ लेना चाहिए और जो भी प्रशासनिक न्याय है वो मिलना चाहिए इस परिवार को। आइए 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 आइए, तो कहाँ पे? तो घर से मात्र 5 कदम आइएगा ना तो ये गद्दी मिल जाएगा। यहाँ के लोकल भाषा में इसे गद्दी कहा जाता है, टाउन में आप कहिएगा तो इसको ठेका कहा जाता है। अगर आप इसे देसी भाषा में आइएगा गद्दी, और देखिए इस गद्दी को मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे गैलन और दारू रखा जाता है। देखिए अभी ताला मार के गद्दीदार गया हुआ, और कहा जाता है कि इन लोगों का कहना है कि दारू पीकर, ताड़ी पीकर लोग, यहाँ पे क्या मिलता है ज्यादा? दारू ज्यादा मात्रा में यहाँ पे मिलता है और तारी दोनों मिलता है यहाँ पे। हाँ, तारी दारू दोनों मिलता है। क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए ना, ये बोल रहे हैं इधर। क्या बोलिए? तारी बेचता है सारा, ज्यादा करप्शन है, गदरिंग करता है यहाँ पे जी। हाँ, चुगाट जो होता है ना, हाँ अच्छा, महुआ वाला जो दारू हाँ, होता है, वही यहाँ पे ज्यादा मिलता है। देसी दारू यहाँ पे मिलता है और ताड़ी भी मिलता है, दोनों मिलता है यहाँ पे। अच्छा, और पीने वाला के यहाँ तातम लगा हुआ रहता है, जो कब दुकानदार खोले जो हमको पीने के लिए मिले ताड़ी यहाँ पे। अच्छा, यही सब है मामला। और इधर भी आगे भी वहाँ पे, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे इसके बाद भी है। इसके बाद भी 5 तो मैं बता दूं कि ये मामला इस तारी का, ये जो ठेका है
इससे जरूर जुड़ेगा और प्रशासन को चाहिए कि इससे जोड़कर ही इस केस को सॉल्व करें। क्योंकि देखिए, झगड़ा का घर इस परिवार का ये कहीं ना कहीं ये ठेका है। यहाँ लोग जगह से स्टार्ट होता है सर। इसी जगह से झगड़ा स्टार्ट। पिछला जो झगड़ा हुआ है ना, इसी जगह से स्टार्ट हुआ था। सारा सब खा पी के पहले से बैठा हुआ था। ये बहन है उसकी, देख सकते हैं। बाबू, भाई आपके पीछे पीछे गया था, देखी थी आप? नहीं, मतलब चुपके से वो गया था। लकड़ी बिनने जब गई थी तो क्या हुआ था? चुपके गया था। चुपके गया था। अच्छा, लकड़ी बिनने गई थी तो कुछ ऐसा लगा कि कोई तो आपके भाई को मारने वाला हो या कुछ ऐसा? नहीं। अच्छा, जहाँ मम्मी काम करने जाती है वहाँ के लोगों का माहौल कैसा है? वो लोग मारते हैं, डांटते हैं किसी को? नहीं। तो देखिए, ये तो बच्ची है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो ठेका है, इस ठेका पे लोग पीने आते हैं और पीकर नशे में धुत होकर बगल के परिवार के लोगों को परेशान करते हैं। यहीं से ये मामला स्टार्ट होता है। अब देखेंगे कि जस्ट इसके बगल में घर है और यहाँ पे ये लोग विरोध भी किए थे कि अगर आप दारू पी बेचते हो तो पीने वाले को साफ तौर पे कहो कि दारू पीकर वो आराम से चले जाए, किसी भी तरीके का हल्ला शोर शरारा ना करे। ये बात कुछ लोगों को गड़ जाती है और गड़ने के बाद शायद ये बहुत बड़ा एंगल है जिस पे पुलिस को अब इस एंगल की भी जांच करनी चाहिए कि क्या कहीं, देखिए मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, कहीं दारू पीने के बाद झंझट में कोई ऐसे शराबी का पाला नहीं न पड़ गया, ये मासूम बच्चा कहीं शराबी अपने धूत में, नशे के धूत में कहीं मासूम का कत्ल तो नहीं कर गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ये ठेका उस कत्ल के पीछे का राज तो नहीं छुपा रहा? बहुत बड़ा सवाल है और अब इस सवाल को पुलिस किस तरह से देखती है ये देखने वाली बात होगी। और देखिए, सिर्फ यही एक ठेका नहीं है, इसके बगल में भी ठेका है जो तारी के नाम पर चलाया तो जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है तारी के आड़ पे। यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि 2 गद्दी है। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को कि दिखाइए यहाँ पे देख सकते हैं कि गद्दी, ये महुआ दारू बनाया जाता है यहाँ पे। मैं बता दूँ कि उसका प्रोसेस बहुत गंदा होता है। सबसे पहले महुआ एक झारखंड में मिलने वाला एक पेड़ से निकलने वाला फ्रूट है, उसको सड़ाकर और इसमें वाइट कलर का जो रांगा होता है वो सेहत के लिए इतना ख़राब है कि जहरीली दारू का से मृत्यु होने का कारण वही वाइट वाला रांगा होता है। और वही दारू यहाँ पे मिलता है खुलेआम। आप सोच सकते हैं कि इस 3 ठेके के बीच में अगर एक घर है, वो घर वाला मानसिक तौर पर किस तरह से रहता होगा, उसको किस तरह का भय महसूस होता होगा कि कौन शराबी आकर झगड़ा करने लगेगा, माहौल खराब कर देगा, चैन सुख शांति छीन लेगा। ये हमेशा डर सता रहा होगा और यही डर एक दिन हकीकत हो जाता है जब एक मासूम की हत्या यहाँ से कुछ दूर कर दी जाती है। गला घोट के रस्सी से इस तरह से हत्या की गई है ना कि अगर आप देख लीजिएगा तो रूह कांप उठेगा। हाथ में छेद, पिट्ठी में छेद, करंट से, हर चीज से हुआ है, हर ट्रीटमेंट से हुआ है। हाँ, उसको हर चीज़ में टॉर्चर किया गया है। मारा है, से अलग दांत तोड़ा है, फिर जगह जगह पर उसको छेदा गया है, पीछे कमर में, हाथ में, हर चीज़ में। बॉडी देखे थे? जी बॉडी देखे, मेरा भतीजा है अपना तो सर। भतीजा जी 5 किलो वाला थैला होता है पन्नी, उसको मुंह में डालकर, इसलिए मतलब कि तब उसको गला दबाया गया रस्सी से ताकि आवाज़ करे, तो आवाज़ मतलब कि अगल बगल आस पड़ोस जहाँ भी उसको हत्या किया गया हो उस जगह आवाज़ मतलब बाहर ना जा पाए। इस वजह से उसको मुंह में मतलब देखे थे वहाँ पर जब लाश फेंका गया था उस जगह पर उसके मुंह से मतलब 5 किलो का एक थैला निकला था जो कि उसके पूरे मुंह में ठूस कर मतलब रखे हुए था। जीभ जल गया जी। उसको जब वहाँ पोस्टमार्टम में गए ना तो उसको जीभ पूरा जला हुआ था गर्मी से, या उसको जीभ या पानी डाले या उसको हीटिंग से। तो ये रही हकीकत। अब हकीकत को जानने के लिए देखिए हमें सिर्फ यहाँ से नहीं चलेगा काम, अब पुलिस पे प्रेशर बनाना होगा, पुलिस के साथ मिलकर तह तक जाना होगा। खबर फंस जाएगा क्योंकि ये हमारे भाइयों का बात है, बिहार के भाइयों का बात है और सबसे बड़ी बात उस परिवार के को हक दिलाने की बात है।
वो मासूम हर दिन इसलिए टोटो चलाते थे कि मेरा परिवार सुख शांति से रहे, मैं अपने बच्चों को कम से कम भरपेट खिला पाऊँ। लेकिन उस माँ का दर्द, उस पिता का दर्द को समझिए ज़रा कि क्या हकीकत है, और इस चीज़ को मैं ज़रूर तह तक जाऊँगा। धन्यवाद।